हाय मित्रों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमलेश कुमार कल और आज की कई बड़ी खबरों पे रूबरू हो चुका हूं। मित्रों, मेरी यूट्यूब चैनल न्यूज रिपोर्टिंग को आखिरी तक देखें और इस बिग न्यूज बुलेटिन में मैं कई खबरों पे विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, साथ में कुछ हाईलाइट भी दिखाऊंगा। मित्रों, सबसे पहले चर्चा करता हूं, एक बड़ी खबर है जो बिहार वासियों के लिए खुशखबरी कही जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जैसा कि आप जानते हैं, कल कैबिनेट की बैठक थी जिसमें उन्होंने अहम फैसला लिया। अपने ही फैसले को पलटते हुए उन्होंने घोषणा किया कि अब बिहार वासियों को 125 यूनिट फ्री बिजली मुफ्त मिलेगी। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इससे कुछ दिन पहले उन्होंने 100 यूनिट फ्री देने की बात कही थी। तो ये हुई ना बिहार के लिए सौगात की बात। बिहार वासियों को एक के बाद एक बड़ी सौगात और तोहफाओं का जो है सौगात मिल रहा है। तोहफाओं के रूप में सौगात मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक के बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बाद देखिए मुफ्त बिजली फ्री, साथ में 1 करोड़ युवाओं की नौकरी, कई ऐसी लोक लुभावन वादे पे वादे करते जा रहे हैं, घोषणाएं पे घोषणाएं करते जा रहे हैं। तो ऐसे बिहार वासियों को एक उपहार जो कह रहे हैं ही कह सकते हैं, तोहफा ही कह सकते हैं। कुछ तोहफाएं अभी वर्तमान में से शुरू हो चुकी हैं और कुछ आने वाले चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे और एनडीए की गठबंधन अगर बनती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं या एनडीए की सरकार बनती है, तो उस दौरान घोषणाओं को लागू किया जाएगा। मित्रों, ये देखा कि ये सबसे बड़ी खबर थी। मित्रों, अन्य खबरों पर मैं चर्चा करूंगा। जैसा कि मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, वहाँ के पुलिस कप्तान ने 10 थानेदारों की नियुक्ति की है अलग अलग थानों में। तो ये भी एक बड़ी खबर है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, पटना में से भी 2 बड़ी खबरें आ रही है। आज सुबह सुबह एक शास्त्री नगर थाने क्षेत्र से, जहां एक अस्पताल में घुसकर अपराधियों ने एक इलाजरत युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी करने का प्रयास किया। उस युवक का इलाज अस्पताल में ही चल रहा है। पुलिस इस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। दूसरी खबर मित्रों मैं चर्चा करूंगा, जो ये खबर है ये पटना से ही जुड़ा हुआ है। पटना के दानापुर अनुमंडल क्षेत्र के शाहपुर से है, जहाँ पे आज सुबह सुबह एक युवक को चाकुओं से हमला करते हुए मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये भी मित्रों बड़ी खबर है। आप देखते हैं, दानापुर के शाहपुर से के थाने क्षेत्र से एक बड़ी खबर आ रही है। मित्रों, साथ ही कई अन्य खबर है, जैसे जन स्वराज की यात्रा जो है बदलाव यात्रा कटिहार की तरफ कूच कर गई है। कटिहार के प्राणपुर में हुई इनकी जिसके एक बड़ी रैली थी, बड़ी सभा थी प्रशांत किशोर की। मित्रों, आगे आगे बढ़ते हैं। कई अन्य बड़ी खबर है, जैसा कि रोहतास से आगे रोहतास के मांझर झील में भारी वर्षा होने की वजह से वहाँ के जल प्रपात बढ़ गया है। जलस्तर वहाँ की काफ़ी बढ़ चुका है। मांझर जो जिसको बोलते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण जो है रोहतास जिले का जलप्रपात माना गया है। उसमें भारी मूसलाधार लगातार बारिश हो रही कई दिनों से, इसकी वजह से उसकी जलस्तर काफ़ी बढ़ चुके हैं, जिससे जान के खतरा भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए वहाँ जाने के लिए कई लोगों को वर्जित किया गया। साथ ही दूसरी बड़ी खबर इसी से जुड़ा हुआ है मित्रों, तिलौथी के आसपास है। ये भी रोहतास जिले का ही, कैमूर का ही है। ये जहाँ के बताया जाता है कि तुतला भवानी वाटरफॉल है, वहाँ के भी जलस्तर काफ़ी बढ़ चुके हैं। वहाँ प्रशासन ने पर्यटकों को वहाँ जाने से पे पाबंदी लगा दी है, रोक लगा दी है, क्योंकि उनकी जान की खतरा हो सकते हैं। तो मित्र, ये कई मुख्य खबर थे। अब विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। मित्रों, जैसा कि आपको मैं बता चुका, बिहार के मुख्यमंत्री एक बड़ी घोषणाएं कल कर चुके हैं, जिसमें से 125 यूनिट मुफ्त बिजली, जिसको बिजली बम कहिए, बिजली धमाका कहिए, लोगों को उपहार के रूप में मिलनी शुरू हो जाएगी। मित्रों, मुख्यमंत्री ने पिछले अपने ही फैसले को पलट दिया और उसमें सुधार करते हुए एक 100 यूनिट जो फ्री बिजली देने का उन्होंने घोषणा किया था पिछले दिनों, उसको अब रिवाइज किया है, उसको रिव्यू किया है और 125 यूनिट अब बिहार वासियों को फ्री बिजली मिलेगा। तो मित्रों, है ना ये बिहार के लिए सौगात, बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी लेके आए। हो सकता है आने वाले दिनों में, अभी विधानसभा चुनाव नोटिफिकेशन नहीं है, हो सकता है 200 यूनिट तक बिजली फ्री हो जाए। मुख्यमंत्री कर भी सकते हैं, क्योंकि उनकी मन मिजाज जो है बदल रहे हैं। जैसा कि लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अब चुनावी मोड में आ चुके हैं, इसलिए कई बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। मित्रों, अब दूसरी बड़ी खबर पे चर्चा करते हैं। एक चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ बड़ी खबर है। जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव आयोग का जो मतदाता पुनरीक्षण कार्य चल रहा है,
इसमें बिहार से बड़े पैमाने पर 17 लाख लोगों की गायब होने की खबरें आ रही है। ये नोटिफिकेशन चुनाव आयोग का आया है मित्रों। जैसा कि खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने इस को जो चयनित किया है मतदाता पुनरीक्षण सूची का जो लगातार कार्य है, उसमें जो तथ्य भर के सामने आया है उसमें ये आया है कि 17 लाख लोग बिहार से मतलब गायब, दूसरे शब्दों में इसको यूँ कहते हैं कि गायब नहीं, मतलब दूसरे जगहों पे हैं, बिहार के साथ साथ वो दूसरे प्रदेशों में रोजी रोटी के लिए वहाँ पे काम कर रहे हैं, रह रहे हैं। तो उनके लिए भी ये हो सकता है कि मुसीबत आ सकती है, क्योंकि ऐसी नियम है कि एक का आदमी एक ही जगह मतदाता सूची में रह सकता है, या तो बिहार में रहे या बिहार से बाहर रहे, जहाँ कार्य क्षेत्र वहाँ रहे। तो ऐसी लोगों के लिए मुसीबतें आना तय है। और साथ में इससे इस अति से जो खबरें आई है, इससे राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है, सरगर्मियाँ तेज हो चुकी है। कई पार्टियां इसे जो है सरकार पे ब्लेम भी लगा रही है कि ये साजिश के तहत बड़े पैमाने पर गरीब तबकों के मतदाताओं को ये मतदान से वंचित करने का ये साजिश हो सकता है एनडीए का। तो ये आरोप मेरा मित्र नहीं, ये आरोप वामपंथी पार्टियों का, राजद का, कांग्रेस का समेत अन्य जो है विपक्षी पार्टियां जो बिहार में मुक्ता महागठबंधन के टीम में शामिल हैं, इंडिया गठबंधन की टीम में शामिल है, उसका आरोप है। मित्रों चलिए अगले खबरों पे चर्चा करते हैं। मित्रों चलिए अब दो बड़ी खबरों पे मैं चर्चा करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं बिहार में आपराधिक घटनाओं में पिछले कई महीनों से बेतहाशा रूप से वृद्धि हो रही है, रुकने का नाम ले नहीं रही है। पुलिस प्रशासन की सारी का आवाज जो है धरी की धरी रह जा रही है। जब पटना राजधानी में ही अपराध पे काबू नहीं हो पा रही है तो बिहार की स्थिति क्या होगी मित्रों, आप समझ सकते हैं। तो आइए मैं दो खबरों पे चर्चा करता हूं। आज सुबह सुबह की घटना है, शास्त्री नगर थाने के एक अस्पताल में गोलियों की तड़तड़ाहट से वहां हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि वहां पे एक युवक जो है अस्पताल में इलाजरत था, अपराधी वहां घुस गए और उन पर ताबड़तोड़ गोलीबारी करना शुरू कर दिया। हालांकि युवक की गंभीर अवस्था में इलाज चल रही, स्थिति नियंत्रण में है। और ये युवक का नाम बताया जा रहा है मित्रों, युवक का नाम चंदन मिश्रा बताया जाता है मित्रों। तो चंदन मिश्रा के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। बताया जाता है कि एक वो किसी मामले में बेउर में बंद थे और पेरोल पर छूट के आए थे। इसी बीच उनका तबीयत खराब हुई, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती थे। वहाँ पे अपराधियों ने जानलेवा हमला कर दिया उन पर। मित्रों इस घटना की सूचना के बाद शास्त्री नगर थाने क्षेत्र की पुलिस जो है सक्रिय हुई, मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। मित्रों दूसरे खबर पे मैं चर्चा करूंगा, एक पटना से जुड़ा हुआ है। पटना राजधानी से सटे दानापुर अनुमंडल के शाहपुर थाने क्षेत्र से हत्याकांड जो गांव है, जगह बताया जाता है। वहां पे आज सुबह सुबह अपराधियों ने एक युवक पे जानलेवा हमला करते हुए जोरदार चाकू से हमला किया और उसको मौत के घाट इस युवक को उतार दिया। युवक का नाम बताया जाता है 20 वर्षीय शुभम कुमार। तो मित्रों जैसा कि देखा, दो बड़ी घटनाओं पे मैं आपको चर्चा किया। अब अगली खबर पे बढ़ते हैं। अगली खबर पे ये है मित्रों कि मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर है। जैसा कि जानते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया अब तेजी से चल रही है। कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव की नोटिफिकेशन होगी, इसीलिए बड़े पैमाने पे सभी जिलों में लगभग या प्रशासनिक पदाधिकारी हो या अन्य पदाधिकारी हो, सबको ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा रहा है। जो 3 साल से अधिक 4 या 5 साल से अधिक समय से पैर जमा कर बैठे हुए जिले में उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। ये खबर मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है कि वहाँ के 10 थानेदारों को इधर से उधर किया गया है और नए 10 थानेदारों की प्रतिनियुक्ति की गई है। मित्रों वहाँ के एसपी ने और पुलिस के वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पे ये चीजें की गई है। मित्रों चलिए आगे बढ़ते हैं।
जाइए, रुक जाइए। जय बिहार, जय बिहार। देखिए ये पब्लिक की तालियों पे गाने का अलग ही मजा है जब नया बिहार। मित्रों, एक अन्य बड़ी खबर है जो कि आप जैसा कि जान रहे हैं, बिहार की में जो आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले, इसकी सभी तैयारियां, सभी पार्टियां जोर शोर से कर रही है, सबकी अंतिम तैयारियां चल रही है। जैसा कि मित्रों जान रहे हैं, विगत कई महीनों से जन स्वराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर द्वारा बदलाव यात्रा किया जा रहा है। उनकी बदलाव यात्रा जगह जगह विभिन्न जिलों के विभिन्न हिस्सों में पहुंच रही है। और मित्रों, जैसा कि खबर आ रही है, कल देर शाम उनकी बदलाव यात्रा कटिहार के प्राणपुर प्रखंड में पहुंची है। वहां पे उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, बदलाव का आह्वान किया। साथ में बड़े पैमाने पे उन्होंने कड़े प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत सभी विपक्षी पार्टियों पर जोरदार हमले किया। तो मित्रों, ये प्रशांत किशोर की बदलाव यात्रा अब पहुंच चुकी है कटिहार। अब देखते हैं उनकी इस बदलाव यात्रा क्या कितने बिहार वासियों के मन मिजाज को बदल पाएगा, क्या बिहार को बदल पाएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो इससे आने वाले दिनों में जब विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आएंगे तो ये साफ पता चल जाएगा कि प्रशांत किशोर आखिर कितने सफल हुए अपने मुहिम में, कितने लोगों के बदलाव की ओर उत्प्रेरित कर सके, कितने लोग बदलाव के इस अभियान में शामिल हो सके, ये कितने लोग उनसे जुड़ सके और कितने बड़े पैमाने पे बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें सफलता मिली, ये समय और वक्त बताएगा। मित्रों, चलिए एक अन्य बड़ी खबरों पर चर्चा करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं दो अन्य बड़ी खबर पे भी चर्चा करूंगा। हाईलाइट के तौर पे मैं पहले आपको बता चुका हूं। मित्रों, खबर ये है कि रोहतास और कैमूर जिले से एक तुतली भवानी मंदिर है, जहाँ के तुतली भवानी वाटरफॉल है, जलप्रपात जिसको कहते हैं, वहाँ पे जल स्तर काफ़ी तीव्र गति से बढ़ चुका है मित्रों। और ये जल प्रवाह बढ़ने से वहाँ के पर्यटकों के लिए जो खतरा साबित हो सकता है, वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है। पर्यटकों को वहाँ जाने से पाबंदी लगा दिया गया है, क्योंकि जल स्तर बढ़ रहा है। हो सकता है कि किसी एक्सीडेंटल घटना में जान माल की क्षति न हो, इसलिए एहतियाती तौर पे वहाँ के प्रशासन ने इस पर पाबंदी लगा दी है। मित्रों, चलिए एक खबर रोहतास से ही जुड़ी है, जहाँ पे बताया जाता है कि मांझर झील जो जलप्रपात है, वहाँ पे भी जो आसपास के क्षेत्रों में कई दिनों से बारिश हो रही है मित्रों। तो इसके भारी बारिश और मूसलाधार बारिश की वजह से उस मांझर जलप्रपात का जल स्तर तीव्र गति से काफ़ी तेजी से बढ़ गया है। तो आसपास के कई गांव में पानी घुसने की भी आशंका है, इसलिए प्रशासन भी एहतियाती तौर पे मांझर झील के आसपास जाने से लोगों को रोक लगा दी है और वहाँ पे प्रशासन द्वारा निगरानी रखी जा रही है। तो जैसा कि देखा मित्रों, मैं कई बड़े खबरों पे आपके साथ जो रूबरू हुआ चर्चा किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी खबर की बुलेटिन आपको पसंद आएगी और अपना प्रतिक्रिया न देना भूलें। मेरे मित्र, इस यूट्यूब चैनल रीजो पेटिंग को आप लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन को दबाकर आने वाले मेरे नोटिफिकेशन को के लिए आप बेल आइकन दबाइए और जानकारी प्राप्त करें। मित्रों, पुनः आग्रह के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अलविदा, आपका दिन मंगलमय हो। आपका दोस्त अमलेश कुमार, गढ़ा विरुद्ध। आप क्या है यहाँ? यहाँ का गार्डन। तो ये कब ये डाइवर्सन टूटा? डाइवर्सन करीब 11:30 बजे से पानी का स्टार्ट हुआ
1 बजे की रात में एक बाइक आवाज आया, बस तो राजस्थान छोड़ के निकल गए। तो इसमें इसमें कुछ ठेकेदार का कुछ क्षति भी आया, कुछ माल भी धंसा है, गार्डर और प्लेट। कुछ आदमी को भी नुकसान हुआ है? नहीं, आदमी को तो नुकसान नहीं होने दिए, नुकसान नहीं हुआ। अभी प्रशासन के लोग आए हैं कि नहीं? प्रशासन के लोग आया था रात में 12:30 बजे के अवधि में, जिस टाइम में डायरेक्शन टूटा था उस टाइम में प्रशासन लोग आया। ठीक। मित्रों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमलेश कुमार आपसे रूबरू हो चुका हूं अपने YouTube चैनल के साथ एक बड़ी खबर के साथ। मित्रों, बड़ी खबर ये है, ये राजनीतिक गलियारों से है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रशांत किशोर लगातार भाजपा पे हमलावर हो रहे हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर लगातार हमले बोल रहे हैं। और इसी कड़ी में मित्रों, कल उनका कटिहार के प्राणपुर प्रखंड में एक बदलाव यात्रा, एक बड़ा जनसभा था बदलाव यात्रा के मार्फत से, क्योंकि उनकी बदलाव यात्रा कटिहार में पहुंच चुकी थी। कल वहां पर उन्होंने जोरदार हमले किया, साथ में उन्होंने कई मुद्दे को उठाया। मुख्य मुद्दे में था कि दिलीप जायसवाल चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। किशनगंज मामला किशनगंज मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे आयुष्मान कार्ड की बड़े पैमाने पे राशि का गबन का मामला उठाया। कहा कि उन्होंने चुप्पी साध कर मेरे जो तथ्यों पे आधारित मैंने आरोप लगाया था उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो मित्रों, ये चीज़ें उन्होंने क्या कुछ कहा ये मैं दिखाऊंगा। साथ में उन्हें कैसे क्या वहाँ के कार्यक्रम रही, क्या कैसी उनकी स्वागत रही, कैसी जनसभा में भीड़ रही, ये सब चीज़ें मैं दिखाऊंगा मित्रों। साथ ही कुछ अन्य मुद्दे पे भी चर्चा करना चाहूँगा कि उन्होंने जो मुख्य मुद्दे उठाए, जैसा कि लगातार उन्होंने बिहार में रोजगार, पलायन, बेरोजगारी के अशिक्षा के साथ साथ कई मुद्दों को, बिहार के विकास से मुद्दों को जोड़ते रहे। और उनका मुख्य मुद्दा पलायन था, क्योंकि पलायन इतना बड़ा मुद्दा है बिहार का मित्रों, क्योंकि बड़े पैमाने पे लोग यहाँ से बाहर जाया करते हैं